हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों लगभग 3 से 4 दिन का गैप हो गया था, इसमें कुछ रीज़न था, तो इसलिए जो है हमने सोचा कि अब इसको शुरू करना चाहिए, नहीं तो इसी चैप्टर में फंसे हुए रह जाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज से जो है शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले तो हम आप लोगों को ये बता देते हैं कि इस चैप्टर में पूरा क्या है और क्या चीज़ बचा हुआ है। पहले तो ये जान लीजिए, उसके बाद जो है आप लोगों को जो टॉपिक बताया हम उसको बता रहे हैं। जैसे आप लोग जब देखेंगे तो आप लोगों को लगभग मैंने बहुत सारा प्रश्न बता दिया है, बहुत सारे टॉपिक को बता दिया, उसमें केवल एक टॉपिक बचा है। बताना क्या है, जीपी का गुणोत्तर श्रेणी अगर है कोई जीपी, तो उसका हमको बताना है कि अगर मान लीजिए एपी का निकालें, जीपी का निकालें, माध्य, ठीक है ना। तो माध्य बताना है हमको कि एपी जीपी माध्य जो होता है, अरे गुणोत्तर माध्य समांतर माध्य में रिलेशन क्या होता है, इसको बताना है। एपी जीपी में रिलेशन, पहली बात। दूसरी बात, अभी कुछ क्वेश्चन बच गया है, जैसे 2-3 एग्जाम्पल है, 2-3 एग्जाम्पल इसी पे बेस है, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद आप लोगों का 25 नंबर प्रश्न तक हो गया है प्रश्नावली 8.2 में, उसमें 5-6 प्रश्न बचे हैं। तो वो प्रश्न तो खैर बहुत इजी हैं, बट उसको हम थोड़ा सा और बता देंगे। उसके बाद जो अगर बचा कुछ है तो आप लोगों का है विविध प्रश्नावली, बस इतना बचा है। तो पहले आज हम बताएंगे एपी जीपी में रिलेशन। चलिए, पहले तो हम ये जानते हैं कि एपी और जीपी होता क्या है, पहले तो इसी को जान लेना भाई। एपी और जीपी दिख रहा है कि नहीं, एक बार देख लें हम खुद, दिख रहा है कि नहीं तब बताएं। हाँ, ये बढ़िया दिख रहा है। एपी और जीपी, देखिए एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर माध्य, जीपी का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर माध्य। आप लोग कहेंगे कि एपी तो हमको पता है कि अगर जैसे कोई भी माध्य निकालने के लिए कह दिया जाए, कोई भी माध्य, एनी माध्य, तो आप कहेंगे माध्य निकालने का सिंपल तरीका होता है a+b/2, a+b/2। तो इसमें हमको बताने की आवश्यकता नहीं है कि एपी जो होता है, एपी को सिंपली हम ए से लिखेंगे भाई साहब इसमें, तो हम a = लिख देंगे a+b/2। यदि कोई एपी है जिसके ए और बी 2 टर्म दिए हैं और अगर पूछ ले कि इसका समांतर माध्य बताइए, तो सिंपली दोनों टर्मों का योगफल अपान आधा, बस ए होता है एपी। जीपी में अभी बताया तो नहीं है, बट कई प्रश्नों में मैं बता चुका, जैसे प्रश्नावली 8.2 में मैंने कई प्रश्न में इसको बता चुका है। जीपी सिंपली होता क्या है, अगर कभी भी एनी 2 नंबर्स, अगर कोई 2 नंबर है, हम कहें कि कोई 2 नंबर है, मान लीजिए 2 और 16, पहले अंक में बताते हैं उसके बाद ABCD में। तो मान लीजिए कोई भी 2 अंक है, 2 और 16, 2 और 8 लीजिए, नहीं तो अभी बनेगा नहीं से, 2 और 8। मैंने कहा ऐसा है, हमको ये बताओ इसका गुणोत्तर माध्य बताओ। सिंपली ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि गुणोत्तर माध्य बताइए, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य में रिलेशन बताइए, तो बस यही है। तो आप लोग कहेंगे कि इसका गुणोत्तर माध्य, तो गुणोत्तर माध्य आप पीछे भी बता चुके हैं कि अगर बीच में कोई एक है, हमको उसका माध्य, गुणोत्तर माध्य निकालना है। जैसे सिंपली क्या बोलता है, ये टॉपिक ही यही है कि अगर कोई 2 नंबर है ए और बी, अगर वो जीपी में है, तो उसका गुणोत्तर माध्य G = √AB। ये तो होता है गुणोत्तर माध्य का फार्मूला। आप लोग कहेंगे 2 8 16, तो 16 का वर्गमूल 4 होगा। तो इसमें बताने की हमको ज़्यादा आवश्यकता इसमें भी नहीं है, इस टॉपिक को मैं बता चुका हूँ। अगर आप लोग रेगुलर वीडियो देख रहे हैं प्रश्न का भी, तो आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हमको सिंपली इसमें करना क्या है, एपी जीपी में थोड़ा सा रिलेशन देखना है। एपी बस यही होता है, और जीपी में हमको क्या करना है, सिंपली ये देखना है कि कोई भी 2 टर्म ले रहे हैं, तो दोनों टर्म जो है उसका अंडर रूट कर देंगे मल्टीप्लाई करके, जो भी फाइंड वहाँ से निकलेगा, जो भी वैल्यू निकलेगा वो क्या है, गुणोत्तर माध्य। और यहाँ से जो इस फार्मूले से निकलेगा, ए हो जाएगा आप लोगों का समांतर माध्य। तो अब एक टॉपिक और इसमें आता है कि एपी और जीपी में रिलेशन बताइए। तो एपी जीपी में रिलेशन, पहले तो मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछूंगा, उसके बाद मैं एपी जीपी में रिलेशन बता दूंगा। आप लोग खुद बताइए, अगर मान लीजिए कोई 2 नंबर, 2 और 8 को लेकर चलिए, 2 और 8 को लेकर चलिए, ठीक है।
2 और 8 में आप कहेंगे कि अगर मैं इसका AP निकालूं यानी A, अगर मैं इसका A निकाल रहा हूँ समांतर माध्य, तो सिंपली आप बोलेंगे कि A प्लस बी बाई 2, तो A प्लस बी बाई 2 यहाँ से आ गया 5। मैं बोलूँ ऐसा है आप G निकालो, तो आप लोग बोलेंगे G निकालना है तो 2 × 8 = 16 और 16 का वर्गमूल 4। इसमें पूछने वाली क्या बात है। तो लेकिन आप लोग अगर देख रहे हो कुछ, तो आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रहा होगा कि A जो होगा किसी भी सेम नंबर का, अगर मैं A निकालूं यानी अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य, तो मैं देख रहा हूं कि अर्थमेटिक मीन जो है वो GM से क्या चीज़ है, ज़्यादा है। तो आप लोगों को देखिए एक चीज़ और बता दे रहे हैं GM यहाँ 4 आया है, AM यहाँ 5 आया है, तो आप लोग इसे AM भी लिख सकते हैं, GM भी लिख सकते हैं। मैं इसलिए इसको बता दे रहा हूँ, नहीं तो मान लीजिए आप लोग को GM AM दे गए तो कहें ये क्या है, हम तो पढ़वे नहीं किए। आप AM देखिए, GM देखिए। AM माने अर्थमेटिक मीन और GM माने ज्योमेट्रिक मीन। तो सिंपली होता यही है। अब हमको रिलेशन निकालने के लिए पहले तो मैंने सोचा कि आप लोगों से खुद पूछना चाहिए कि दोनों में बड़ा कौन सा है। आप कहेंगे बड़ा तो A वाला है, तो चलिए रिलेशन निकालिए। अगर A वाला बड़ा है तो आप लिख दीजिए AM माइनस GM, ठीक है, इतना हो गया इक्वल टू। अब आप कहेंगे जब इतना आप घटा ही रहे हैं तो A प्लस बी बाई 2 माइनस अंडर AB, इसी को लिख दीजिए। इसमें पूछने वाली बात क्या है, इतना तो होगा ही होगा भाई। जब AM माइनस GM कर रहे हैं तो AM की वैल्यू इतनी है, GM की वैल्यू इतनी है, यही हमको निकालना है, यही रिलेशन भी है। तो आप कहेंगे देखिए मैं यहाँ से AM ना लिखूँ, मैं A सिंपली A माइनस G लिखूँगा। आप लोग बस जान जाइए कि A और G यहाँ लिखा है तो एक गुणोत्तर माध्य और समांतर माध्य है। तो A माइनस G इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ A प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट AB अपॉन 2। अब अगर कोई बच्चा थोड़ा सा दिमाग लगाए तो यहाँ पर हमको बता सकता है कि एक क्या चीज़ मैं इसको लिख सकता हूँ। आप लोग कहेंगे A प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ें, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। A माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ें, A स्क्वायर माइनस बी A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। तो आप लोग जब देख रहे हैं तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ अंडर रूट A माइनस अंडर रूट B का स्क्वायर। आप लोग कहेंगे बात तो सही है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका वर्ग A, इसका वर्ग B और 2 अंडर रूट AB। इसमें क्या बात है, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट A माइनस अंडर रूट B का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब एक चीज़ और बताइए, एक चीज़ और आप लोग बताइए, यहाँ से जो है मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ कि नहीं, A वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 है और इक्वल टू 0 होगा, लेकिन ये इक्वल टू 0 वाला तो नहीं, हमको अभी तक एग्जाम्पल कोई मैं नहीं सोच पाया हूँ। आप लोग सोचिएगा तो बताइएगा, ठीक है ना, कि कोई चीज़ इक्वल आ जाए। इक्वल बन सकता है, कोई एक आध एग्जाम्पल पे बन सकता है, ठीक है। चलिए देखते 0 लेने तो बात ही अलग है। तो इसलिए यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से हमको क्या निकल रहा है कि A वैल्यू जो है A, अब यहाँ से देखिए मैं जो आप लोगों को पहले ही बता रही हूँ वो लास्ट में दिया है कंक्लूजन में, कि यहाँ से निकल रहा है कि A इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू G। यही रिलेशन आप लोगों को निकल रहा है और मैंने इसलिए आप लोगों से पहले ही पूछ के इसको बता दिया है कि A बड़ा होता है कि G बड़ा होता है, ठीक है ना। और ज़्यादा बच्चों को मैथमेटिक्स से ज़्यादा समझ में आता है ABCD से छोड़ के, ठीक है। यही आप लोगों का रिलेशन था बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है इस टॉपिक में। तो अब इस पे हम कुछ प्रश्नों को बात कर लें। जैसे मैं अलग से कोई एग्जांपल ले रहा हूँ, अब बुक वाला एग्जांपल करा देंगे, ठीक है ना, अगले लेक्चर में करा देंगे, पहले कुछ एग्जांपल कर लीजिए। जैसे प्रश्न क्या बोल देता है, सिंपली कह देता है कि ऐसा है, चलिए मैं एक प्रश्न बताता हूँ आप लोगों को। प्रश्न बोल दिया कि AM यानी अर्थमेटिक मीन दे दिया आप लोगों को 16, अर्थमेटिक मीन 16 दे दिया, और उसके बाद यहाँ GM दे दिया मान लीजिए 8। रेंडमली मैं कोई ले लिया हूँ। अब इसका आंसर किया जाता है, देखा जाता है कितना आता है। तो सिंपली इसमें करना है क्या, आप लोगों को A और B की वैल्यू निकालनी है, A और B की
वैल्यू निकालनी है। तो प्रश्न देखिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कितना प्रश्न इससे कैसा कैसा बन सकता है। ए और बी की वैल्यू पूछ सकता है, कोई दो टर्म देकर इन दोनों का मान पूछ सकता है। अब जैसे यहाँ पर मैं सिंपली ऐसा कह दूँ, मैंने बोल दिया ऐसा है, यहाँ पर दिख रहा है ना, हाँ मैंने बोला ऐसा है, ए अगला प्रश्न है और ये एक प्रश्न है। मैंने बोला ऐसा है, दो टर्म ले लो, दो टर्म में ले लो तुम 9 ले लो और 16 ले लो। चलो हमको बताओ कि इसका एपी और जीपी कितना आएगा। एपी जीपी कह रहे हैं, एएम और जीएम। तो आप कहोगे एएम निकालना है तो ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू। जीएम निकालना है तो अंडर रूट ए बी। तो ये जो है ए प्रश्न एक सिंपली बन सकता है कि इससे पूछ के इसको पूछ ले। एक और पूछ सकता है, जब उतना आ गया तो आप इसी में रख के ए माइनस जी करके इतना इतना जो भी आ रहा है उसको अंक को लिख दो। तो कभी कभी ऐसे प्रश्न भी बन जाते हैं कि दोनों का अंतर इतना है तो ए और जी को बताइए, तो ऐसा प्रश्न बन सकता है। तो ज़्यादा इससे जो भी प्रश्न बनेगा आप लोग अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आप लोग उसको कर सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा इसमें हमको बताने की कोई आवश्यकता खास नहीं है। तो अब यहाँ से देखिए ऐसा प्रश्न अगर आ गया तो आप कहेंगे ए एम तो हमको पता है, ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू 16, तो ए प्लस बी इक्वल टू 32, इतना तो आपको पता है। फिर कहेंगे जीएम निकालना है, तो जीएम भी तो हमको पता ही है 8 है। आप कहेंगे अंडर रूट ए बी होता है और 8 दिया है, तो चलिए ए बी का मान हो गया 64। अब आप लोगों को निकालना है, तो अब आप लोग कहेंगे निकलेगा कैसे, यहाँ तो ए बी है, यहाँ ए प्लस बी है। तो आप लोग अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो अगर मैं, चलिए एक चीज़ मैं सिंपली आप लोगों को बताता हूँ। अगर ए प्लस बी दिया है, अगर मैं ए माइनस बी निकाल लूँ किसी भी प्रकार से, तो कहेंगे आप लोग सॉल्व हो जाएगा। या तो अगर नहीं कर पा रहे हैं उस तरह से, तो आप सिंपली यहाँ से पक्षांतर कीजिए, ए या बी की वैल्यू निकालिए और इसमें पुट कर दीजिए। इन दोनों में से ए या बी में से किसी एक की वैल्यू को निकालिए और उसको इसमें पुट कर दीजिए। अपने आप बन जाएगा कौन सा, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण बनेगा तो मूल तो आप लोग निकाल ही सकते हैं। तो चलिए मैं सिंपली इसको बता देता हूँ कैसे आप लोग कीजिएगा। आप लोग एक चीज़ पढ़े होंगे, फार्मूला। कौन सा फार्मूला है, कैसा फार्मूला है, मैं बताता हूँ, एक सेकेंड रुकिए आप लोग। और नहीं तो आप लोगों को मान लीजिए किसी अन्य मेथड से आ रहा है, अन्य मेथड यानी मैं अभी जो बोला हूँ पक्षांतर करके, तो आप लोग उससे लगाने का ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं पहले यहाँ फार्मूला बता दूँ, क्योंकि अभी अब आप लोग 11th में आ गए हैं, हर चीज़ को छोटे मेथड से करना अच्छा नहीं है। तो ए चीज़ दिया है तो मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए लिख सकते हैं कि नहीं। आप लोग कहेंगे इसका 2ab होता है, इसका 2ab तो कट पिट जाएगा, इसलिए यहाँ पर 4ab आएगा। अगर मैं डायरेक्ट लिख देता 2ab तो कुछ लोग कहते हैं नहीं, अगर डायरेक्ट अगर 4ab लिख देता तो कुछ लोग कहते हैं ये कैसे आ गया। तो देखिए अब इसको जो अगर मैं तोड़ रहा हूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab इसके बराबर आ गया कि नहीं। देखिए इस चीज़ के इक्वल आ गया कि नहीं, आप लोग कहेंगे आ गया। तो यहाँ से जो है इसमें रख के आप लोग ए माइनस बी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अरे वैल्यू बहुत बड़ा हो गया। ऐसा करते हैं, ए एम को मैं लेता हूँ 8 और इसको ले लेता हूँ आधा। तो यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 8 तो है ही, यहाँ से आ जाएगा 16। बुक में घबराइए मत, बुक में बहुत छोटे छोटे दिया है, आप लोग कर लें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अंडर रूट 4 ही रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा 16। ठीक है, तो अब आप लोग तो रख ही सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 16 का वर्ग 256 माइनस 4ab, तो 16 अचार कितना आएगा, 16 दूनी 32 दूनी 64। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 256 में से 64 को घटाएंगे तो कितना बचेगा। आप कहेंगे 6 में से 4 गया 2, 15 6 9 192।
अब यहाँ से हमको निकालना है तो a माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 192। देखिए मैं एक चीज़ पहले ही बता दे रहा हूँ, चूँकि मैंने एक रैंडमली प्रश्न लिया था तो इसलिए यहाँ पर मेरा रूट में आ गया, नहीं तो आप लोगों का सिंपल नंबर मिलता है तो वहाँ से आप इस चीज़ को इसमें लाकर रख देंगे। देखिए a माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस 192 ना, तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, समझिएगा इस चीज़ को। तो अगर एक बार मैं प्लस लेता हूँ तो a और b की कुछ दूसरी वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर, और एक बार जब मैं माइनस लूँगा तो यहाँ पर इस प्रकार आ जाएगा। देखिए ठीक है ना। तो हमें लगता है कि आप लोगों को अब कोई प्रॉब्लम इस चीज़ में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोग इससे जो है जितना एग्जाम्पल दिया है उस एग्जाम्पल को कर सकते हैं। और उसके बाद अब हम शुरू करेंगे जो एग्जाम्पल एक आध बचा रहेगा उसको लेकर, और उसके बाद प्रश्न नंबर 27 या 26 से, प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न नंबर 26 के आगे से अब हम शुरू करेंगे। और अब जो है वीडियो आप लोगों को रेगुलर मिलेगी, तो आप लोग वीडियो रेगुलर मिलेगी तो उसको देखते रहिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।